सोने और चांदी ने आज धमाल मचा दिया। घरेलू बाजार में सोना पहली बार 1,58,000 के पार पहुंचा तो चांदी भी पीछे नहीं रही। चांदी ने एमसीएक्स पर 3,35,000 के ऊपर ऑल टाइम हाई बनाया। सिर्फ 2 दिन में गोल्ड करीब 14,000 और सिल्वर 34,000 उछला है। सोने और चांदी में इस बड़ी तेजी के पीछे की क्या वजह है? क्या सोना अब 2 लाख तो चांदी 3.5 लाख की तैयारी में है? बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, आपसे पहला सवाल तो यही होगा सर कि आखिर सोने चांदी की कीमतें थमती क्यों नहीं दिख रही हैं? लगातार हम देख रहे हैं एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। देखिए, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल कंसर्न हमने देखे हैं उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिला है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमने देखा ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट के बाद ग्रीनलैंड पे भी हम देखें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दी है। प्लस जो टैरिफ लगे हैं यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, प्लस उसमें नेटो कंपनी के ऊपर जो कंट्रीज के ऊपर जो लगे हैं वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक होल्ड सी लगी हुई है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको होल्ड करने के लिए। तो हम देखें कि काफी बड़ी मात्रा में मेटल्स को होल्ड किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा। सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी है, प्लस ईटीएफ की बाइंग भी है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो आज रुपी ने अपना लोवेस्ट लेवल 91.67 का लो बनाया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में लैंडिंग कमोडिटी महंगी होती हुई दिखाई दी है। तो ये जो फैक्टर हैं ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने अपना $4,800 का जो लेवल था वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और डोमेस्टिक मार्केट में भी 1,55,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल अनुज जी, क्या ये जो तेजी है सोने चांदी की, इसमें कुछ करेक्शन के संकेत भी देख रहे हैं आप? देखिए, अभी लग रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर अभी फ्लैट हो सकते हैं। यहाँ पे लग नहीं रहा कि उतना ज्यादा करेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले, मगर अल्टीमेटली जो ट्रेंड सेट हो रहा है यहाँ पर वो पॉजिटिव साइड में हो रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स कंटिन्यूस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और आपस में अगर आप देखिए अब कनाडा को भी उन्होंने वहाँ पर उसमें ऐड कर लिया है और वहाँ पर अब ट्रूप्स वहाँ पर ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आएगी। जो भी डिप मिल रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। प्लस रुपये की जो गिरावट है वो यहाँ पर और सपोर्ट दे रही है। तो ये जो नया रोज हाई बनता दिख रहा है सोने चांदी में, इससे निवेशक थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, निवेशक भी कंफ्यूज हैं, प्लस अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करेंगे तो ज्वेलर्स भी थोड़ा सा अनसर्टेन हो गए हैं कि प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, कहीं करेक्ट ना हो जाए। तो मेरी राय यही है कि जो आप खरीदारी कर रहे हैं आप कम क्वांटिटी में खरीदारी करें। ईटीएफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड करें। ओवरनाइट पोजीशंस को ना लेके जाएं अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर डिप पे आप ऐड करते चले, जो कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा अनसर्टेन माहौल है तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ही ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस आपकी पूरी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।